लड़के को उसने अपना बदला हिसाब करा है और उसने उसका तो हिसाब करा है उसने, और जितने मासूम लोगों को सताया है ना उनका भी हिसाब उसी ने कर दिया। मेरे देश का न्यायालय से हिसाब नहीं दिलवा पा रहा था। और कांग्रेस का कैसे ना कैसे करके सत्ता आया जाए, लेकिन ये कभी नहीं हो सकेगा। अब योगी और मोदी के राज में इंडिया ऐसा बनेगा कि वर्ल्ड की टॉप कंट्री इंडिया कही जाएगी हमारी, वर्ल्ड की टॉप कंट्री। जी सर, क्योंकि जब तक मोदी रहेगा इंडिया सबसे ऊपर रहेगा। क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है योगी जी गद्दी छोड़ो, अखिलेश यादव मायावती कह रही हैं योगी जी को हटाओ, यूपी बचाओ। यूपी तो बच जाएगा, लेकिन हमारी नजर में आने वाले प्रधानमंत्री योगी ही होंगे। भाई ने बहुत सही कहा है, हर राज्य में हर चुनाव में योगी जैसा नेता चुनो, टाइगर राजा सिंह जैसा नेता चुनो, हेमंत बिस्व शर्मा जैसा नेता चुनो, इस केजरीवाल जैसा मत चुन लेना, अखिलेश यादव जैसा मत चुन लेना। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पत्र, मेरा नाम है विनोद शर्मा। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद आज कांग्रेस पार्टी के नेता उस मांग को उठा रहे हैं जिस मांग की उम्मीद शायद देश के किसी भी व्यक्ति ने नहीं की होगी। हालांकि अतीक अहमद और अशरफ की पुलिस कस्टडी में हत्या कर दी गई, तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया, एसआईटी जांच बैठा दी गई है, 17 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन एक ऐसी मांग सुनकर शायद आप भी आज चौंक जाएंगे। अतीक अहमद के लिए कांग्रेस के नेता राजकुमार राजू का ये कहना है कि भाई अतीक, आप चिंता ना करिए, हम आपके लिए शहीद का दर्जा दिलवाएंगे। मेरे साथ दो लोग हैं, इनसे सीधी बातचीत करेंगे। युवा हैं, इनका अतीक अहमद के पूरे घटनाक्रम पर क्या सोचना है, क्या कहना है, सीधा बातचीत करते हैं। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय कट्टर हिंदू है जी। विजय कट्टर हिंदू? हाँ जी। और अगर कोई हिंदू सुन रहा हो तो इस वीडियो को शेयर कर देना, अगर नहीं शेयर कर सकते हो तो लाइक कर देना, अगर कमेंट कर सकते हो तो कर देना, नहीं भी कर सकते हो तो फ़ोन काट करके हटा करके वीडियो को साइड में रख देना। अगर हिंदू सनातनी हो, असली भारतीय हो, तो आप इस चीज़ को सोचना। तब ये जितने भी है ना आज अतीक को ये दिलाएंगे, वो दिलाएंगे, भारतीय रत्न दिलाएंगे, तो ये सोचने वाली बात है। ये जब को नहीं निकले थे जब वो पुलिस वाले कर्मी को मारा था। पुलिसकर्मी क्या होता है चलो बता दो। जिस स्टेट में, जिस कॉलोनी में, जिस इलाके के अंदर पुलिस की ड्यूटी होती है ना, उस इलाके की जनता पुलिस वाले की पूरी फैमिली और परिवार के तरह होती है, उनकी रक्षा करने के लिए बनी होती है। उसको आप कह रहे हो कि भारत रत्न मिलना चाहिए, जिसमें उसने गवाही चढ़ाई थी, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज है। यार एक बात बताओ, उसके बेटे के ऊपर एफआईआर दर्ज होती है, बंदा कोर्ट जाता है, कोर्ट से पैरोल पे आता है और पैरोल से आने के बाद जमानत करवा लेता है। ये क्या है भाई, क्या चल रहा है? अतीक अहमद पे जानते हो कितने केस चल रहे हैं? आप पत्रकार साहब जानते हो अतीक अहमद में कितनी रजिस्ट्रियाँ निकली हैं? मेरे को लग रहा है कि 700 या 900 के आसपास उसके घर से, उसके ऑफिसों से रजिस्ट्रियाँ निकली हैं। और जब पता लगा उन रजिस्ट्रों पे रजिस्ट्रियाँ अवैध कब्जों वाली हैं। और कब्जे ये मत समझना कोई 50 गज या 100 गज के मकान हो, कब्जे समझना भाई साहब, किले के किले, एकड़ के एकड़, लोगों के खेत। कितने लोगों ने आत्महत्या कर ली होगी उसके कारण। मैं तो उन लड़कों को सलूट करना चाहता हूं कि समाज में से निकल करके किसी भाई ने अपने परिवार का त्याग कर दिया। यार किसी का तो बच्चा है, उसमें से ऐसे भी लड़के हैं छोटे मोटे क्राइम कर रखे हैं उन्होंने, मैं कह रहा हूँ कर रखे हैं। क्यों आप लोग फालतू के चक्कर में पड़ रहे हो? कभी कुछ कभी कुछ। क्या कहेंगे जब अतीक अहमद के लिए एक ऐसी मांग उठती है कि अतीक अहमद को एक अतीक अहमद जो एक माफिया डॉन था, हालांकि अतीक ने जो किया, कुछ लोग कह रहे हैं अतीक को उसकी सजा मिली, लेकिन हम इस बात से सहमत नहीं है। अतीक को सजा मिलनी चाहिए थी, कोर्ट द्वारा मिलनी चाहिए, संविधान है देश में। लेकिन अतीक ने जिनके साथ किया था, शायद अतीक के साथ आज उसको भुगतान करना पड़ा है। उन 3 लड़कों ने ये कहा कि हमारी जमीनों पर इसने कब्जा किया था और हम आज मौका देखा तो हमने वो कर दिया जो अतीक अपने गुर्गों से करवाया करता था। कब्जा करा था पत्रकार साहब, जमीनों पे कब्जा करा था और एक लड़के को धमकाने का काम करा था। इस 2 टके के लड़के ने, उसके औलाद ने, उस लड़के को उसने अपना बदला हिसाब करा है और उसने उसका तो हिसाब करा है उसने। और जितने मासूम लोगों को सताया है ना उनका भी हिसाब उसी ने कर दिया। मेरे देश का न्यायालय से हिसाब नहीं दिलवा पा रहा था उन्होंने सीधे। और बाबा का तो 2 लाइन का एक अपना ही संविधान है जी। बाबा का कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। ये भाई खड़ा है यहाँ पर, इससे पूछ लो इसकी मन में क्या होगी। अतीक अहमद को यूं कह रहे हैं कि उसे भारत रत्न दिलाया जाए, उसके पास वो हथियार आ कहां से गया? तो आप समझो हमारे देश का कचरा मैं ही नहीं चाहता और पत्रकार साहब आप ही नहीं चाहते, इस देश का सारा समाज चाहता है। इस देश में ऐसा नहीं, अब इसमें आप हिंदू मुस्लिम का एंगल निकालोगे। गाड़ी भी पलटी थी बाबा के राज में, गाड़ी भी पलटेगी। और अतीक अहमद जैसे भारत में जितने भी है ना, अब की बार बाबा ने 1000 रोलर का ऑर्डर कर रखा है। अरे भाई इस देश, और सुनो जी मैं बता रहा हूँ,
इस देश का हर बच्चा जाग रहा है, हर नागरिक जाग रहा है। और कभी बहुत सारे लोग कहते होंगे ये सोशल मीडिया को, मेरे भाई केवल और केवल सोशल मीडिया एक बहाना है और इस देश के सनातनी और इसके देश के राष्ट्रवादियों को और इस देशभक्तों को जगाना है, हमारा ये मकसद भैया है। क्या कहेंगे, अतीक अहमद को जानते हैं आप? जी, ये सबसे बड़ा गुनहगार और सबसे बड़ा, मेरी नज़र में आतंकवादी सबसे बड़ा कहा जाए तो यही था। आतंकवादी का गुनाह को सपोर्ट करने वाला ही अतीक अहमद था और कोई नहीं था। प्रशासन उनने अस्त ध्वस्त सब कर रखा था। उनने, उसके पास इतना पैसा था, पैसे के दम पर वो प्रशासन को भी चला रहा था। जिस जगह पे वो रहता था वहाँ के पीड़ित परिवार इतना खुश हुए हैं, इतना खुश हुए हैं, बहुत ज़्यादा खुश हुए हैं उसके। क्या नाम है आपका? मोहित नाम है मेरा सर। मोहित भाई क्या कहेंगे आज, लेकिन जो कांग्रेस के नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि अतीक भाई आप चिंता ना करिए, अतीक भाई उनकी कब्र पर जाकर अतीक भाई आप चिंता ना करो, हम आपको शहीद का दर्जा दिलवाएंगे। सर, कांग्रेस का प्रशासन तो कुछ ऐसा हो रखा है आज की डेट में कि उनकी सत्ता नहीं आने पर वो हमारे देश का कुछ भी कर सकते हैं। मोदी साहब के खिलाफ जितनी भी इन लोगों की सारी रंजिशबाजियाँ होती है वो सारी की सारी गलत है। सारी की सारी वो इस तरह की रखते हैं कि मोदी साहब की छवि हमारे देश में ख़राब करी जाए और कांग्रेस का कैसे ना कैसे करके सत्ता आया जाए, लेकिन ये कभी नहीं हो सकेगा। अब योगी और मोदी के राज में इंडिया ऐसा बनेगा कि वर्ल्ड की टॉप कंट्री इंडिया कही जाएगी हमारी। वर्ल्ड की टॉप कंट्री। जी सर, क्योंकि जब तक मोदी रहेगा इंडिया सबसे ऊपर रहेगा। क्या कहेंगे, उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है योगी जी गद्दी छोड़ो, अखिलेश यादव मायावती कह रही हैं योगी जी को हटाओ, यूपी बचाओ। यूपी तो बच जाएगा, लेकिन हमारी नज़र में आने वाले प्रधानमंत्री योगी ही होंगे। बहुत बढ़िया। और वो ही बनेंगे सदा और यही देश का कल्याण करेंगे। आप प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे हैं? जी सर, हम तो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं उन्हें और आने वाला गैंगवार गैंगस्टर सब जगह यही खत्म करेंगे हमारे योगी साहब। जैसे उत्तर प्रदेश का करा है पूरे इंडिया का करेंगे। पूरे इंडिया का करेंगे। सर क्या कहेंगे, ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री बना दो योगी जी को, लेकिन अखिलेश यादव और मायावती कह रही हैं योगी जी गद्दी छोड़ो। ऐसा है, योगी जी बस समझ नहीं रहा यूपी। जिन बड़े बड़े तो 30 मार खाओं की योगी जी ने खुद गद्दियां छुड़वा दी तो उनके पेट में तो दर्द होएगा ही। और ये अतीक अहमद को मरवाने वाले कौन थे? अखिलेश यादव। ना ये खड़े होकर विधानसभा में चिल्लाते, ना योगी आदित्यनाथ महाराज की डिग्निटी को चैलेंज करते, ना उत्तर प्रदेश पुलिस के लॉ एंड ऑर्डर को ये आंख में आंख डाल के देखने की हिमाकत कर पाते। देखा नहीं है देश की जनता ने, इस अतीक अहमद ने इसी सपा की सरकार में एक व्यक्ति को, एक तो कहावत होती है कि खाल खींच देंगे, इसने वास्तविक रूप में एक व्यक्ति की चौराहे पे डाल दिया था और तब जाकर के पुलिस को इसने फोन मारा था कि अब मेरा बिगाड़ लो। कानून की छाती पे पैर रखने का जो ये काम कर रहा था, ऐसे व्यक्ति को मिट्टी में मिलाने का आज जो कार्य हुआ है, ये मेरे देश में अब आने वाले समय में विश्व स्तरीय भारत की स्थिति को बनाने का कार्य होगा, क्योंकि यही राम राज्य को स्थापित करेगा जहां पे कोई भी गुंडा मवाली माफिया घर से निकलने से पहले बुलडोजर की दहशत खा जाएगा। सही बात है जी। बुलडोजर की दहशत खा जाएगा, गाड़ी पलटने की दहशत खा जाएगा। मैं कह रहा हूं क्राइम रेट ही घट जाएगा। भाई ने बहुत सही कहा है, हर राज्य में हर चुनाव में योगी जैसा नेता चुनो, टाइगर राजा सिंह जैसा नेता चुनो, हेमंत बिस्व शर्मा जैसा नेता चुनो। इस केजरीवाल जैसा मत चुन लेना, अखिलेश यादव जैसा मत चुन लेना, वरना मुजफ्फरनगर के दंगे जैसे तुम्हें झेलने पड़ जाएंगे। ये देखिए आज रामनवमी पे कितने हमले हुए बंगाल में, हैं ममता बनर्जी के राज में, उस नीतीश कुमार और लालू यादव के राज में, हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में एक भी अब्दुल या आदिल ने आकर के चोरी करी, क्योंकि उत्तर प्रदेश का अब्दुल और आदिल जानता है कि एक पत्थर चलाने की कीमत क्या होती है। एक पत्थर चलाने की कीमत बुलडोजर के आगे बाप दादाओं की कमाई हुई घर जमीन जायदाद सारी संपत्ति भेंट चढ़ानी पड़ जाती है उत्तर प्रदेश में। ये उत्तर प्रदेश का सुशासन है। और ये किसकी बात करते हैं? ये कहते हैं कि अब कोर्ट में ताले मार दो, ये कर दो, संविधान खतरे में आ गया। जब इनका संविधान खतरे में नहीं आया था, जब मुख्तार अंसारी ने थाने की पुलिस को अपने जो है कोठी में बंद करके ताले में रख लिया था और मुख्यमंत्री सपा सरकार के कहते थे भाईजान छोड़ दो, कोई बात नहीं, पुलिस वाले हैं, हमारी बदनामी होगी। जो अतीक अहमद की हत्या हुई है उसकी जांच अभी चल रही है, वो चलती रहेगी, ठीक है ना, परंतु जो हुआ है वो सही हुआ है, क्योंकि बुरे का अंत बुरा ही होता है मेरे भाई, बुरे का अंत बुरा ही होता है।
ठीक है ना, बुरे का अंत तुम्हें हमेशा, बुराई का अंत तुम्हें बुराई से ही मिलेगा, क्योंकि तुमने इतनी बुराइयां कर रखी थी। ये कौन लोग हैं जो इसे भारत रत्न दिलाना चाहते हैं? ये वही कांग्रेस है, सुन लो, जिसने अफजल गुरु को भी एक बार को भारत रत्न दिलवाने के लिए भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह कह के जेएनयू को शर्मसार कर दिया, देश को शर्मसार आज कर भी दिया। जेएनयू में नारे लगाए गए हैं, अतीक भाई अमर रहे। हाँ हाँ, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, किसकी? जवाहरलाल। कांग्रेसियों का कॉपीराइट जल्दी ताला घेर दिया जाएगा। इस समय ऐसी यूनिवर्सिटियों में ताला घेरने का काम करना चाहिए मोदी सरकार को, क्योंकि जो विचारधारा वहां से पनप रही है ये देश विरोधी विचारधारा है। ये लेफ्ट एजेंडा जो जितना भी काम कर रहा है देश में, सब देश विरोधी काम कर रहा है। ये वही कांग्रेस है, ये कभी भी आतंकियों के खिलाफ नहीं बोलेगी। यासीन मलिक जैसे आतंकियों को मनमोहन सिंह कांग्रेस के, जो एक मुख, वो कहते हैं ना वो गूंगा बहरा, ऐसा प्रधानमंत्री कांग्रेस का, वो अपने ऑफिस में यासीन मलिक को बुला करके और चाय पिलवाता है, काजू बादाम खिलवाता है। ये तो भला हो हम देशवासियों का कि मोदी जी आ गए तो आज सड़ा रहे हैं उसे तिहाड़ की जेल में, यासीन मलिक को सड़ रहा है वो। मैं यूं कह रहा हूं, यही सुशासन अब देश के राज्य राज्य में चुनो, हर राज्य में ऐसी ही सरकारें सुनो, योगी जैसा नेता चुनो। फ्री के लालच में कुछ नहीं है, सुन लो, 1000 की गुलामी कह दो, या मैं यूं कह रहा हूं संघर्ष कह दो। 1000 का इतना संघर्ष झेलने के बाद इस देश में मुगल भी आ गए, अंग्रेज भी आ गए, लेकिन हम हिंदू और सनातनी, हमारे पूर्वजों ने कभी धर्म को नहीं त्यागा। सारा उत्पीड़न झेला, हर प्रकार से उन्होंने उत्पीड़न झेला, सारे संघर्षों से उन्हें जो है आंख में आंख डाल के बात करी, देश को आजाद तक कराया, देश की आजादी के लिए लड़ाइयाँ लड़ी, आक्रांताओं से लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन कभी धर्म को नहीं त्यागा। और ये लोग जो आज मुस्लिम बने हुए हैं, ये भी जान चुके हैं कि ये भी इनके पूर्वज हिंदू थे, और यूपी का तो खासकर जान चुका है। इसीलिए आज चौतरफा यूपी में भी योगी महाराज की आवाज़ हो रही है, लेकिन उन्हीं की डिमांड हो रही है। लेकिन कुछ लोग जिनकी राजनीतिक रोटियां सिकना बंद हो गया है, हमारी गैस में तो, हमारे सिलेंडर में तो गैस है, देश के गरीब आदमी के सिलेंडर में तो गैस है, लेकिन कांग्रेस, सपा और जितनी भी ये महागठबंधन वाली तथा कथित जो पार्टियां हैं, देश विरोधी पार्टियां हैं, इनके सिलेंडरों की गैस खत्म हो गई है, इनकी रोटियां सिकनी बंद हो गई है, इनका सिलेंडर इसी तरह महंगा होना चाहिए। देश का आदमी तो हमेशा कुछ था, है और रहेगा। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, देश के युवाओं से मैंने सीधा ग्राउंड जीरो पर आकर बात करने की कोशिश की है कि किस तरीके से कांग्रेस के नेता आज आंसू बहा रहे हैं और कह रहे हैं अतीक और अशरफ की कब्र पर जाकर कि भाईजान आप चिंता ना करिए, आपके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे और आपको हम भारत रत्न दिलाने की मांग कर रहे हैं, शहीद का दर्जा दिलाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन आज उन पुलिस कर्मियों के लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा जो उमेश पाल की सुरक्षा में लगे हुए थे, जो देश के लिए सच्ची में शहीद हुए हैं। वो पुलिसकर्मी जो विकास दुबे की घटना में मारे गए थे, वो पुलिसकर्मी, उनके लिए शायद आज कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। और लेकिन अतीक अहमद को शहीदी का दर्जा दिलवाने की बात की जा रही है। भाई इसमें हम एक बात और आपको ध्यान दिला दें, ध्यान रखना देशवासियों, ये मोदी है, योगी है, इतने देश सुरक्षित है। आज दिल्ली में कहीं भी जाके देख लो, लोग आराम से सभी भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाते हैं, रामलीलाओं में जाते हैं, हर तरह के क्षेत्रों में जाते हैं, कहीं कोई बम फटने की कोई दुर्घटना नहीं होती है। कांग्रेस के समय में हमने देखा है, कभी करोल बाग में बम फटते थे, कभी पहाड़गंज में बम फटते थे, कभी कनाट प्लेस में, कभी सरोजनी नगर में, कितनी मार्केटों में बम फाड़ दिए जाते थे। ये वही कांग्रेस की सरकार है। ध्यान रखना, कश्मीर कभी इन्होंने वापस नहीं लिया। आज पाकिस्तान जो कश्मीर मांगता था, आज मोदी के आने से आटे की भीख मांग रहा है। सीखो और जानो, और इसीलिए कहते हैं हर राज्य में योगी मोदी जैसा नेता चुनो। तो आपने सुना, और आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पर राय रखिए, इस वीडियो को शेयर करिए। कैमरामैन तुषार शर्मा के साथ विनोद शर्मा, न्यूज़ पत्र के लिए।